प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भक्ति आंदोलन के ऐसे संतों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अपने ईश्वर को निर्गुण और निराकार मानते थे। उनके अनुसार वह केवल एक ही है और वह कभी भी अवतार नहीं लेता। न वह मंदिर में रहता है, न वह मस्जिद में, न ही वह काबा में निवास करता है और न ही काशी में। वह तो हमारे भीतर ही विद्यमान रहता है और सच्चे प्रेम से भक्ति करने पर व्यक्ति इस संसार सागर से पार पा सकता है। ऐसे ही संतों में दादू दयाल का नाम लिया जाता है। संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, परंतु इन्होंने अपना अधिकांश समय राजस्थान में नारायणा दूदू जयपुर नामक स्थान पर गुजारा। ये निर्गुण परंपरा के प्रमुख संत थे। अंधविश्वास, जात पात, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपासना आदि दिखाओं का इन्होंने विरोध किया और सच्चे मन से जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। दादू एक अच्छे कवि भी थे। उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से विभिन्न संप्रदायों के मध्य प्रेम एवं भाईचारे की भावना को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने जो पंथ चलाया उसको दादू पंथ के नाम से जाना जाता है, जिसकी प्रमुख पीठ नारायणा दूदू में है। इनके प्रमुख शिष्यों में गरीबदास, माधुदास, रज्जबजी आदि का नाम लिया जाता है, जिन्होंने इनकी मृत्यु के उपरांत इनके उपदेशों का लोगों के अंदर प्रचार प्रसार किया। आमेर नरेश भगवंत दास भी इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हीं के आग्रह पे मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा इनको आगरा बुलाया गया धार्मिक चर्चा हेतु, और वो काफ़ी प्रभावित हुए। इसी प्रकार निर्गुण संतों में कबीर का नाम भी लिया जाता है। कबीर शब्द का अर्थ होता है महान। इनकी जन्म और जाति के बारे में विद्वानों में एक राय नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ हुआ था और लोकलाज के भय से उसने नवजात अवस्था में बनारस के एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था और वहाँ पर एक नीरू नाम के जुलाहे के द्वारा उस बच्चे का पालन पोषण किया गया था और बाद में उसका विवाह भी कर दिया गया। कबीर की पत्नी का नाम लोई था और इनके एक पुत्री और एक पुत्र भी हुआ। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। गृहस्थ जीवन में रहते हुए और अपने पारंपरिक व्यवसाय को करते हुए भी इनकी ज्ञान के प्रति चेष्टा, आध्यात्म के प्रति इनका झुकाव कम नहीं हुआ। ये संतों की सेवा करते थे और ज्ञान प्राप्ति एवं सही मार्ग ढूंढने की इनमें तीव्र उत्कंठा थी। गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं मानते थे और इसी ज्ञान प्राप्ति की उत्कंठा के कारण ये रामानंद के शिष्य बने और उसके बाद में इनका प्रमुख उद्देश्य था धार्मिक आडंबरों का विरोध करना और हिंदू मुस्लिम समन्वय के ऊपर जोर देना। इनके द्वारा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के बाह्य आडंबरों और कर्मकांडों का विरोध किया गया है। हिंदुओं में जहाँ पर जात पात, ऊंच नीच, मूर्ति पूजा और तिलक छापा
आदि का विरोध इनके द्वारा किया गया। वहीं मुस्लिम धर्म में नमाज, रमज़ान के रोज़े और कब्रों की पूजा करना आदि आडंबरों का इनके द्वारा विरोध किया गया और इनके द्वारा एकेश्वरवाद, प्रेम मार्ग और भक्ति के ऊपर जोर दिया। कबीर के उपदेश, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में हमारे को मिलते हैं। दोहों के माध्यम से इन्होंने तत्कालीन बुराइयों को समाज के सामने लाने का कार्य किया। इनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने वाले लोग अर्थात इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए और इनके ज़्यादातर अनुयायी जो है निम्न जातियों के थे। कबीर के द्वारा गुरु की महत्ता पर सर्वाधिक जोर दिया गया और कहा गया कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। साथ ही साथ सत्य, अहिंसा और सदाचार के भी ये उपासक थे और अपनी प्रखर वाणी से इन्होंने तत्कालीन समाज की बुराइयों के ऊपर भी प्रकाश डाला और आपसी भाईचारे, सहयोग और प्रेम को बढ़ावा देने के ऊपर इन्होंने जोर दिया। कबीर के जैसे ही गुरु नानक भी निर्गुण परंपरा के प्रमुख संत थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, लाहौर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था और इनका जन्म स्थान वर्तमान समय में ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिखों का तीर्थ स्थल माना जाता है। गुरु नानक की प्रारंभिक शिक्षा वहीं की पाठशाला में हुई और हिंदी, संस्कृत और फारसी का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। जीवन और मृत्यु की समस्याओं पर ये विचार किया करते थे, एकांत में ध्यान लगाया करते थे। इससे घबराकर इनके घर वालों ने 18 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह करवा दिया और बाद में इनके 2 पुत्र भी हुए, परंतु फिर भी इनके आध्यात्म के प्रति रुचि और झुकाव कम नहीं हुआ और गृहस्थ रहते हुए भी ये जो है आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हुए और इसी परंपरा में इन्होंने विश्व की कई देशों का भ्रमण किया। मक्का, मदीना, श्रीलंका आदि कई देशों की यात्रा की। भारत के भी विभिन्न स्थानों पे घूम घूम कर इन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया और बाद में उन्हें ही शिक्षाओं के रूप में लोगों तक इन्होंने पहुंचाया। इनकी शिक्षाओं को इन्होंने गीतों, पदों और भजनों के रूप में लोगों तक पहुंचाया। निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर इन्होंने जोर दिया। सच्चे प्रेम और श्रद्धा से अगर व्यक्ति भक्ति करे तो वो इस संसार से पार पा सकता है। बाद में इनके गीतों, पदों और भजनों को एक ग्रंथ के अंदर संग्रहित किया गया और उस ग्रंथ का नाम था आदि ग्रंथ, जो सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब भी कहलाता है। गुरु नानक कोई नया धर्म या पंथ स्थापित नहीं करना चाहते थे, परंतु फिर भी इनकी मृत्यु के बाद इनके अनुयायी सिख कहलाए, क्योंकि इनके जो शिष्य थे, संस्कृत भाषा में शिष्य शब्द पंजाबी भाषा में सिख बोला जाता है और इनके शिष्य सिख कहलाए और सिख धर्म के नाम से एक अलग संप्रदाय की स्थापना हुई। कालांतर में सिखों के 10 गुरु हुए और आज भी पंजाब और इसके आसपास के क्षेत्र में सिखों की बड़ी आबादी रहती है। गुरु नानक की शिक्षाओं में ईश्वर एक है, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की प्राप्ति पूर्ण समर्पण, नाम सुमिरन और नम्रता पूर्वक व्यवहार करने से हो सकती है।
गुरु नानक कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और इनका मानना था कि एक साधक के लिए नैतिकता, नम्रता, सत्य, दान, दया आदि गुणों का होना बहुत ही जरूरी है। नानक के विचारों में एक विनम्रता और मृदुलता होती थी, जिसके कारण समाज के उच्च वर्गों के ऊपर भी इनके विचारों का प्रभाव पड़ा। इनके द्वारा संयत, शिष्ट भाषा और का प्रयोग किया गया और उच्च वर्ग भी इनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। जहाँ तक हम कबीर की बात करते हैं, कबीर के अनुयायी अधिकांशतः निम्न वर्गों से आए। वहीं गुरु नानक ने निम्न वर्गों के साथ साथ उच्च वर्ग के लोगों को भी प्रभावित किया और वो इनके अनुयायी बने, इनकी शिक्षाओं का उन्होंने पालन किया। धन्यवाद।